ओके, सो एक्सरसाइज 2.4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ओके, इसको हमें एक्सपेंड करनी है, और एक्सपेंड डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से नहीं करनी है, हमें आइडेंटिटीज़ की यूज़ करके एक्सपेंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ। x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 इक्वल टू, हम आइडेंटिटीज कौन सा यूज़ करेंगे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। ओके, इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और डायरेक्ट हम आंसर लेके आएंगे। तो देखो, x की जगह x ही है और a की जगह 4 है। अगेन x की जगह x है और b की जगह 10 है। तो हमारा a 4 हो गया, b 10 हो गया, x एज इट इज़ है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी 4 इंटू 10। आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसी आइडेंटिटी पे सेकेंड भी सॉल्व हो गई। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सिर्फ आपको a और b पहचानना है। इस केस में a क्या है, 8 है, और b क्या है, b माइनस 10 है। करेक्ट। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 8 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू बी, हमारा माइनस 10 है तो माइनस 10 लिखेंगे। ये हो गई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी माइनस 2x, और ये हो गई माइनस 80। अगर डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको चेंज करके फॉर्मेट में ले आ सकते हो। देखो कैसे लाएंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखो, x प्लस 8, यहाँ हो जाएगी ये x प्लस माइनस 10। ओके, अब हम इस फॉर्मेट पे डायरेक्ट डालेंगे, हमें इजी होगा। b हमारा क्या हो गया, माइनस 10, ये हो गया 8, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस a है हमारा 8 प्लस b है हमारा माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a 8, b है हमारा माइनस 10। बिल्कुल इस पे हमने इसको सेट कर लिया है। आगे देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 10 एक्स, और यह हो जाएगा प्लस माइनस 80। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, फिर हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस होता है -80। एक और स्टेप ले लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा तो 2x माइनस 80, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो सारे केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ए और क्या है बी, ठीक है। तो यहाँ ये जो सवाल है इसमें हमारा x की जगह क्या कंसीडर करना है, 3x, करेक्ट, और a की जगह 4, x हमारा 3x है और b की जगह -5। तो थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, इसको लिखते हैं 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस -5। अब इस पे ये सेट हो जाएगी, तो ये हो गई 3x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी 4 प्लस -5 इंटू 3x, करेक्ट, क्योंकि यहाँ x है, प्लस a इंटू बी, a 4 है और b -5। तो ये हो गई 3x का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -5 -1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5 -20। तो आंसर इसकी हो गई 9x स्क्वायर -3x, माइनस प्लस माइनस होती हैं -20। अगला सवाल 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सवाल है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, यहाँ x हमारा वाई स्क्वायर है, a हमारा 3/2 है और b हमारा -3/2 है। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इवन इसके केस में भी हम दूसरी आइडेंटिटी यूज, इसमें नहीं होगा इसी में होगा, और वो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो यहाँ a वाई स्क्वायर है और b 3/2 है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर का स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, वाई रेज टू 2 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गई वाई रेज टू 4 माइनस 9/4। अब आते हैं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ओके, अगेन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गई 9, बी स्क्वायर हो गई 4, एक्स स्क्वायर।
ओके, कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पहले ए माइनस बी लिखो, बाद में ए प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको अगर ऐसे भी लिखें, ए माइनस बी पहले और ए प्लस बी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास सवाल क्या है, 103 मल्टीप्लाई बाय 107। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 7, अरे 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी 100 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100,000 प्लस 7 इंटू 3 21। तो 0 0 प्लस 1 1 हो गई, 0 0 प्लस 2 2 हो गई, 0 0 हो गई, 1 यहाँ आ गई 1। तो 11,021, 11,021, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गई। नेक्स्ट 95 इंटू 96 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 95 इंटू 96। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4। ओके, तो यहाँ हमारा a कितना हो गया -5 और b कितना हो गया -4। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह -5 प्लस b की जगह -4, फिर यहाँ 100, फिर प्लस a इंटू बी -5 इंटू -4। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को यूज किया है। फिर देखो ये क्या हो जाएगी, 100 का स्क्वायर 10,000 -5 प्लस -4 -9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा -900 -5 इंटू -4 प्लस हो जाएगा 20। ओके, तो ये हो गई आंसर। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 10,000 में से 900 जाएगी तो 9,100 होगी, और प्लस 20, तो ये हो जाएगी 9,120। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ये है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करेगा, और क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर
माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होती है 10,000, 4 का स्क्वायर होती है 16, तो 9,984 ये हो जाएगी आंसर। अब हम चलते हैं फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड सम हमें फैक्टराइज करनी है। ओके, तो फैक्टराइज करनी है आप प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करके। ओके, तो पहला जो सवाल है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और जो 6xy है इसको हम 2 इंटू 3x इंटू, यहाँ डेसिमल नहीं डालता हूँ कन्फ्यूजन होगा आपको, मल्टीप्लाई ही यूज करता हूँ। 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिट बैठ रही है ना। a की जगह क्या है 3x, 2ab की जगह क्या है 2 इंटू ए यानी 3x, बी वाई है और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी 3x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ये थर्ड का फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड सवाल है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं 4y को मतलब। ओके, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो ये क्या हो गई 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए हमारे को आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। अब हम चल रहे हैं थर्ड करने को। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। तो अभी ये किस फॉर्मेट में आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10 फिनिश। इसमें से 4 में से मैं 2 करूँगा और बाकी आपको खुद करनी है। मैं लेट से एक 1 कर देता हूँ और एक 5th कर देता हूँ। तो सवाल हमारे पास ये है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना। इसको एक्सपेंड करनी है और यूजिंग आइडेंटिटीज। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर
प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो यहाँ इसी पे फिट करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ये हो गई ये वाली पार्ट। ओके, अब होगी 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ये हो गई ये वाली पार्ट। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होगी, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अब 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई ऑर्डर में लिखेंगे, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड ऑर्डर में लिखेंगे, 2 4 जा 8 एक्स जेड ऑर्डर में लिखेंगे, जेड एक्स भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। तो ये है फर्स्ट का आंसर। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं फिफ्थ करूँगा। तो फिफ्थ वाला जो सवाल है वो है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन जाएगी, -2x ये हो गई a प्लस 5y ये हो गई b प्लस -3z ये हो गई c। ओके, अब हम ये यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये क्या हो जाएगी, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2bc 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2ca 2 इंटू -3z इंटू -2x। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो गई। 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर +9 होती है और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस ये हो गई 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20xy और ये नेगेटिव सिंबल यहाँ आ जाएगी प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 30yz और ये नेगेटिव सिंबल आ गई प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12zx और यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट 4x स्क्वायर हो गई 25 y स्क्वायर हो गया प्लस 9 z स्क्वायर -20 xy -30 yz प्लस 12 zx। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक्सपेंडेड है ना, तो इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके छोटा करना है यानी फैक्टराइज करनी है। तो करते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने फोर्थ में यूज किया था, लेकिन उल्टा। अभी हम फैक्टराइजेशंस के लिए यूज करेंगे। तो ये क्या था, a² b² प्लस c²। ये इस तरह से था, a² b² प्लस c²। लेकिन हम e प्लस है या माइनस में है, b प्लस में है या माइनस में है, c प्लस में है या माइनस में है, इसको पहचाने तो पहचाने कैसे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है। ओके, इसको तो पहचानने के लिए हम कॉमन चीज़ देखेंगे। कॉमन चीज़ हम दिखेगी नेगेटिव में, वो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें ये पॉजिटिव है और यहाँ जो है ये नेगेटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है, करेक्ट। तो यहाँ x और y दोनों साथ में हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन y और z जब साथ में है तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ x और z जब साथ में है तो नेगेटिव है। मतलब ये इसको और इसको नेगेटिव कौन बना रहा है, z। ओके, क्लियर हो। तो z वाला जो टर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा, बाकी जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ 4z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है z की टर्म नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y, इसको लिखा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2bc, 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, ये हमने इसको लिखा है। ओके, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। फिर इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू zx, 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। ओके, तो अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं हम हमारे इसी का अगले सम की तरफ। फाइव का सेकेंड सवाल कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ओके, तो हमें पता है पहचानने का तरीका, जो कॉमन होगा वो टर्म क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। y और z दोनों क्या हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, तो x क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ x वाली टर्म क्या दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। ओके, और यहाँ पे x वाली टर्म क्या दिखेगी, नेगेटिव, करेक्ट। ओके, तो हमारा x जो होगा इस केस में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x वाली टर्म को हमें नेगेटिव बनाना है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज़ होगा। 8z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, करेक्ट। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -√2x इंटू वाई, 2ab हो गई, फिर 2bc, 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2ca, 2 इंटू -2√2z या प्लस 2√2, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इंटू -√2x, करेक्ट। ये हो गई 2ca। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ओके। तो ये बन सकती है ऐसे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, खत्म। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें से मैं 2 करूँगा, बाकी 2 आपको खुद करनी है, ये और ये, ओके। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लो, a प्लस बी का होल क्यूब जो होती है वो होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है ए क्यू, ठीक है, माइनस, एक सेकेंड, बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ओके। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन दोनों सवाल को करना है। तो फर्स्ट जो सवाल होगी 6 का, वो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेगी, और ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये क्या हो जाएगी, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गई 8x³ प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 x² प्लस 3 2 जा 6x। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 6 का सेकेंड, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगी 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b², 3b का होल स्क्वायर। ये हो गई 8a³ माइनस 27 b³ माइनस 3 3 जा 9 4 जा 36 a² b प्लस 3 का
स्क्वायर 9 2 जा 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर 54 है। यही हो जाएगी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो करनी है वो इन्हीं दो आइडेंटिटी का यूज करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 99 का क्यूब को 100 माइनस 1 का क्यूब, और ये आइडेंटिटी यूज कर लो। फिर इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये हो जाएगी 1000 माइनस 2 का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हम 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा 2 पिक करें? लेट्स से एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, या एक ये ले लिया, एक ये ले लेते हैं पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो सवाल है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करनी है। तो बनाते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी देखो ये ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब हम चलेंगे ये वाला 5th, इसको मैं रब कर देता हूँ। एट का 5th क्या कह रहा है? कह रहा है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पी का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 पी का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3 पी इंटू 1/6 का स्क्वायर। तो ये हो गई 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है वेरीफाई करो इस आइडेंटिटी को। ओके, तो हम 9th का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला हम RHS लेंगे, ठीक है। और वो क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। पहले x से सबको करेंगे,
माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर इस एक्स से इसको एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा, वाई से इसको करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई क्यूब हो जाएगा। ओके, तुम देख सकते हैं ये और ये कैंसिल, सॉरी, हाँ ये कैंसिल आउट होगा मगर इसके साथ, और ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ। तो फाइनली जो आउटकम मिलेगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगी, जो कि LHS है। ठीक इसी तरह से हम 9 का सेकेंड भी कर लेंगे। ओके, 9 का सेकेंड भी ठीक इसी तरह से हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। ये क्या है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो सबसे पहले इसको आप लिख दो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का ये होल क्यूब बन गया। अब देखो ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ गई है ना, तो इसका रिजल्ट यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड को करेंगे। इसको बना देंगे 4m का होल क्यूब और इसको बना देंगे 7n का होल क्यूब। ओके, और तो ये बन जाएगी कितनी 4m माइनस 7n, इसका यूज करेंगे और ये हो जाएगी 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर 28mn और ये n 49n स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। 9 और 10 हो गई है। अब 21 को देखना है, 21 कह रहा हूँ 11 को देखना। तो 11 वाली जो सम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x, ओके एक सेकेंड, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये कैसे फिट हो रही है उसमें देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के पैटर्न में है 3abc। ओके, ओके, तो जब ऐसा पैटर्न आ जाए तो इसके लिए क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू
ए क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देन इसी चीज़ को हम यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। तो ये हो गई 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। यही हो गया आंसर। अब हम पहले इन दोनों को करेंगे 14 और 15 क्योंकि ये इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो 14 का फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होगा। अगर आप इस तरह का कोई चीज़ हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना हो, है ना, फाइंड आउट करना हो, और ए प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो आ जाए तो उस केस में इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc, है ना। तो यहाँ मेंटली करो ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ज़ीरो आएगा, हाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc, मतलब 3 इंटू -12 ओके इंटू 7 इंटू 5। सो 3 इंटू ABC हो गई, तो ये हो गई 3 इंटू 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा -420। सो 3 से 0 3 से 6 -12 60 करेक्ट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 है। सेम इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13। कैलकुलेट कर लो, जो होगा वही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करनी है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया गिवन है, कितनी दी हुई है एरिया। पहला क्वेश्चन 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फैक्टराइज करेंगे, इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो सिंपली इसको फैक्टराइज करो, तो ये हो गया 25a स्क्वायर। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 12, तो क्या होगा 12 5 जा 60 0 6 12 2 जा 24 300 ओके। तो 300 किस में फिट बैठेगी, इसके दो जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, पहले तो 1 300 एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 150 एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 100 नहीं है, 4 भी नहीं होगा, 5 60 भी नहीं है, 7 8 तो होता ही नहीं है, तो 10 30 भी नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हो जाएगा 12 25,
वो भी नहीं है, 15 20 ये है, तो 25a² हो जाएगा माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। तो यहाँ से हम 5a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3। तो आ गया 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। ये वाली टर्म बड़ी है इससे, तो ये लेंथ होगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस 3 और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। अब हम 13 करेंगे, ठीक है। तो x हमें प्रूफ करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz जब गिवन हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक चीज़ हमें पता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ है ना, और -3xyz इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी में हमने सीखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। करेक्ट। अब कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसको मैं फिर से लिख दूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और सवाल में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ये हो गई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0। देयरफॉर x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz प्रूव्ड। ओके, यहाँ से हमने प्रूफ स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। देखो हमें ये प्रूफ करनी है, करेक्ट। हम RHS यूज करेंगे, तो RHS क्या है 12 में, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगी x² माइनस 2xy प्लस y², इसको ब्रेक करेंगे y² माइनस 2yz प्लस z², इसको ब्रेक करेंगे z² माइनस 2zx प्लस x²। तो ये हो गई हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो ये x² है और यहाँ x² है, तो ये बन गई 2x² प्लस ये y² है और ये y² है, तो बन गई 2y²। ये z² है, ये z² है, तो बन गई 2z²। यहाँ -2xy है, और तो हम इसको लिख सकते हैं -2xy। यहाँ -2yz है, इसको लिख सकते हैं -2yz। यहाँ -2zx है, तो इसको लिख सकते हैं -2zx। अब आते हैं हाफ x प्लस वाई प्लस जेड
2 सब में कॉमन बाहर ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। करेक्ट। अब ये किसकी फॉर्मूला है? ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की, जो कि हमारा LHS से प्रूव हो गई। तो ये भी कर ही देता हूँ। 15 का जो सेकेंड है ना, अगेन एक्सपेंड कर रहा हूँ, फैक्टराइज करनी पड़ेगी, 2 कंपोनेंट आएंगे, उससे हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। तो रूल नंबर 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 24 6 300। यार मैंने इसको भी 300 किया, इसको भी 300 किया, गड़बड़ तो नहीं मचाई है? इससे पहले मैंने कौन सा सवाल किया था? एक सेकेंड, हाँ मे भी गड़बड़ भी हो। नहीं नहीं, यहीं गड़बड़ है। ये 12 25 8 सुन हाथ में 6, 12 तो ये 36 होगा, 24 नहीं, 36 से 42 420 होगी। ओके, तो 420 होगी। कौन से 2 कंपोनेंट होगा? तो यही होंगे। तो 420 के कंपोनेंट्स 10 12 होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद 10 12 7 बचता है और 6, तो 7 इंटू 6 इसको करेंगे तो 70 6, ये भी नहीं होगा। तो क्या बच जाएगा, सोचना पड़ेगा। 28, हाँ 28 15 होगा। तो ये हो जाएगी 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। तो 7 वाई कॉमन ले लेंगे तो ये होगी 5 वाई प्लस 4। यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 5 वाई प्लस 4। तो 7 वाई माइनस 3 इंटू 5 वाई प्लस 4। इस तरह से 2 फैक्टर आएंगे, है ना। तो जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो 5 वाई प्लस 4 हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो 7 वाई माइनस 3। ओके, तो हो गया। अभी हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, तो उसी को दिमाग में रखनी है। करेक्ट। तो वॉल्यूम हमें पहले क्वेश्चंस में गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 3 बाहर मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4। तो जो हमारा वॉल्यूम हो गया वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4। करेक्ट। फिर आते हैं अगले सवाल पे, जो है 12 के वाई स्क्वायर वॉल्यूम इक्वल टू 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। देखो के सब में है तो हम के पहले कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो गया। और 4 भी सब में है तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या? तो बचेगा यहाँ 3
वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इस 4k को एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3k और 3y स्क्वायर, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3y माइनस 5। ये हो गई 4k, 3y, इसमें से सिर्फ y कॉमन आएगी तो 3y प्लस 5 होगी, यहाँ माइनस y कॉमन आएगी तो 3y प्लस 5 होगी। ये हो गया 4k। अब आ गया 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट जो हो सकती है वो 4k लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है और ये हाइट हो सकती है।